इसी पुरुमीदी में हाफिज नईमुर रहमान ने भी कराची से जीत का दावा कर दिया है। कहा कि जमात इस्लामी नंबर 1 जमात के तौर पर सामने आई है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर नताइज जारी करने में ताखीर कर रहे हैं। खबरदार किया कि फॉर्म 11 और 12 कानूनी सूरत में फराहम नहीं किए गए तो शहर भर में धरने देंगे। हम पार्टी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। मैं कराची के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हैं। फॉर्म 11, फॉर्म 12 अपनी पूरी कानूनी सूरत में फराहम नहीं किया जा रहा। डीसीज मुदाखलत कर रहे हैं सिंध हुकूमत मुदाखलत कर रही है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी वार्न करता हूँ, सिंध हुकूमत को भी वार्न करता हूँ। फॉर्म 11 और फॉर्म 12 साइन करके हमें नहीं फराहम किए और आरोज ने नतीजे का ऐलान नहीं किया तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ जाएंगे। हमारे मैंडेट पर आप हमला नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का एक पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेगा और मैं तमाम कारकुनों से कहता हूं पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू हो जाएं। इसके अलावा MQM ने बल्दियाती इंतखाबात और आने वाले नताइज को मुस्तरद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, नताइज कोई कबूल नहीं करेगा। कराची और हैदराबाद के अवाम ने घरों में रहकर बॉयकॉट के हक में फैसला सुनाया है। वो मजीद क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। कराची में धांधली हार गई और कराची जीत गया, हैदराबाद जीत गया। लोगों ने घर में बैठकर MQM के इलेक्शन से दस्तबरदार होने के फैसले पर रेफरेंडम कर दिया। कराची हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग मुस्तरद कर दी। आज के टर्नआउट ने बताया है बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उन तमाम जमातों के लिए भी जिन्होंने इन शहरों के जज्बात के खिलाफ जाकर अपनी अपनी सियासत को बचाने की कोशिश की है। 73 यूसीज कराची की कम बनी है, जिसको पीपुल्स पार्टी ने 53 तस्लीम किया। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी। MQM अपना मुकदमा जीत गई है, इंसाफ आ रहा है। जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है वो कराची का मेयर बनेगा। सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। हमारा ऐवान तो हमारी सड़कें हैं, को आबाद करेंगे, वही फैसले करेंगे। MQM ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। और अभी आपको अहम खबर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। कराची के सोहराब गोट टाउन में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दो UC चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो बहुत अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अगेन वही बात है कि ये जी बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे, सबकी नज़रें थी। इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। कराची के सोहराब गोट टाउन में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दो UC चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। सोहराब गोट टाउन की UC 1 और UC 2 से तहरीक इंसाफ कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये बताता है कि सोहराब गोट टाउन की UC 3 से पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई है। सोहराब गोट टाउन की UC 4 से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हो गया है। तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं हम आपको फराहम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। और ये जो हुए बल्दियाती इंतखाबात, इस हवाले से कल पूरे दिन समा ने जो ट्रांसमिशन की, जो कवरेज की, हमारे रिपोर्टर्स जो कि फील्ड में पूरा दिन रहे, लोगों का रवैया दिखाया, क्या क्या सूरत हाल होती रही, जरा आपको दिखाते हैं। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। कराची से हैदराबाद तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सबसे पहले समा पर मुस्तनद और काबिल एतबार नताइज के साथ सबसे आगे रहने की रवायत बल्दियाती इलेक्शन में भी बरकरार। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले समा आपको बता रहा है। कराची में लियारी UC 11 वार्ड नंबर 4 का, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं। PTI को 54 वोट मिले हैं। पहला वोट कास्ट होने से पोलिंग का वक्त खत्म होने तक, वोटों की गिनती से गैर हतमी नताइज तक हर कदम मुस्तैद, पल
पल की खबर सबसे पहले समा ने नाजरीन तक पहुंचाई। 70 साला वोटर एम्बुलेंस में वोट देने के लिए आया है। सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि जो भी पार्टी वहाँ से जीती है लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करती है या नहीं करती। करप्शन इतनी है कि वहाँ पानी के टैंकर भी बिकते हैं। पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी या ताखीर, बैलेट पेपर्स पर झगड़े, मारधाड़ और तकरार। और आज का दिन हमें बताता है कि नहीं, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर कोशिश की कि इस बार ये बल्दियाती इंतखाबात ना हो। खबर और वाकयात की हर पहलू और हर जाविये से गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग। यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए ऐसे अफराद भी आ रहे हैं जो ज़ईफुल उम्र हैं। छोटे इलेक्शन के बड़े नताइज पर समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में कराची की तीनों बड़ी जमातों की भरपूर नुमाइंदगी हुई। ये कहना कि इनके बायकॉट की वजह से हम कोई बेनिफिशियरी बनेंगे, एक बात तो ये है कि इस वक्त फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। फील्ड रिपोर्टिंग में कोई मुकाबिल नहीं, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के सबसे बड़े नेटवर्क और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज। बल्दियाती इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, सब कुछ समा पर। तो भाई मसाइल में घिरे कराची के अवाम अपनी किस्मत बदलने घरों से निकले। शहरियों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। बैरून मुल्क मुकीम अफराद ने भी कराची आकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए 7 अजला के 25 टाउन्स की 246 यूसीज में सुबह 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। छुट्टी का दिन और सर्दी की वजह से सुबह में टर्न आउट कम रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शहरी पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे। कराची का दर्द रखने वाले बैरून मुल्क से आए वोटर्स ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। US से आया हूँ मैं वोट डालने के लिए। उम्मीद की वजह से ही हम लोग वापस आए और हमारा भाई जीना मरना तो यहीं पर है। मेरी रिहाइश जो है वो साउथ अफ्रीका केप टाउन में, और यहाँ हॉलीडेज़ के लिए आया हुआ था वोट डालने के लिए। स्पेशली सऊदी अरब से वोट डालने ही आई हूँ और क्या कहती है, मेरी जिंदगी का पहला वोट है। कराची को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मलिर यूसी 7 में 70 साला वोटर एम्बुलेंस में वोट देने आया। कराची से मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग और बीमार खवातीन और मर्दों ने भी शहर की बेहतरी के लिए वोट का हक इस्तेमाल किया। ये कौम की मिल्कियत है, ये कौम को वोट देना लाजमी है, हम लोगों का काम है। मेरा पाँव जला है और मैं अपना हक इस्तेमाल करने आई हूँ क्योंकि कराची को बचाना है। सियासी रहनुमाओं ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी, मुर्तजा वहाब, शहरी रहमान और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपने अपने इलाकों में वोट डाले। तो हर कोई अपने घर से निकला, हर किसी ने किस्मत आजमाई कि हो सकता है भाई कराची की किस्मत बदल जाए, हम अपनी किस्मत के जरिए ये फैसला कर लेते हैं। तो लोग तो बाहर निकल आए, अपना हक राय दही इस्तेमाल भी कर लिया। अब जो आएगा, जो सेलेक्ट होगा, जो भी पार्टी आए, हमारी दुआ यही है कि वो कराची को अपना कराची समझे, ना कि कमाई का जरिया समझे। क्योंकि कराची वो शहर है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहाँ पर वो जो बेसिक सहूलियात होती है ना, मतलब आप आगे की तो छोड़ दें, बेसिक सहूलियत, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, बिजली का बेहतर निज़ाम नहीं है। तो आई थिंक आने वाले को ये सोचना चाहिए कि अब उसने कराची को क्या देना है, क्योंकि अवाम इस दफ़ा बाहर निकली है। अभी लेनी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और एंकर पर्सन किरण नाज ज्वाइन करेंगी, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनका तज्जिया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।